हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और सुपर प्रैक्टिकल चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं एआई की दुनिया में। रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, पर टेंशन नॉट भाई। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ है क्या, और ये एलएलएम्स पर्टिकुलरली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इतना स्मार्ट कैसे बना रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो रैग के बारे में आपको क्यों फिक्र करनी चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ, कभी चैट जीपीटी या कोई और एआई मॉडल से अगर तुमने कोई सवाल पूछा है, उसने कॉन्फिडेंस से कोई जवाब ऐसा दिया है, मतलब थोड़ा आउटडेटेड हो या शायद बिल्कुल ही गलत हो? हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। यहाँ स्क्रीन पे देखो, मैंने चैट जीपीटी 4 से उसकी नॉलेज कट ऑफ के बारे में पूछा, और ये साफ कहता है जैन 2022। उसके बाद का कुछ इसे पता नहीं है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, बस यहीं पे रैग हीरो की तरह एंट्री मारता है। ये एलएलएम्स को ज़्यादा रिलायबल और अप टू डेट बनाने में गेम चेंजर है। तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, आई मीन समझते हैं। ये एक क्लासिक एग्जांपल है एलएलएम की गलत होने का। अगर आप किसी पुराने या कम इन्फॉर्म मॉडल से पूछो टाइटैनिक का अकेला सर्वाइवल कौन है, तो आपको शायद ही ऐसा कोई जवाब मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस से कहता है चार्ल्स जॉगिन अकेला सर्वाइवल था। अब चार्ल्स जॉगिन एक रियल बंदा था, चीफ बेकर था, और उसने एक उल्टी बोट पे सरवाइव किया था, एंड बहुत सारा विस्की पी के। बट वो अकेला सर्वाइवल था? नहीं, टाइटैनिक के अराउंड 700 से भी ज्यादा सर्वाइवर्स थे। और ये जवाब थोड़ा सच है और एक बड़ी फैक्चुअल गलती है। ये दिखाता है कि एलएलएम्स को एक्यूरेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सेस और यूज करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न्स पर डिपेंड रहने की। ऑलराइट, सॉल्यूशंस पे जंप करने से पहले जल्दी से स्टैंडर्ड एलएलएम्स की मेन प्रॉब्लम्स को रिकैप कर लेते हैं। पहले जैसे हमने देखा, एलएलएम्स बड़े लेकिन स्टैटिक डेटा सेट्स पर ट्रेन होते हैं। इसका मतलब उनकी नॉलेज की एक कट ऑफ डेट होती है। उन्हें नेचुरली नहीं पता होता है कि कल क्या हुआ या पिछले महीने क्या हुआ था, अगर उनका ट्रेनिंग डेटा अप टू डेट नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि उनके पास रियल टाइम नॉलेज नहीं है। वो खुद से इंटरनेट ब्राउज करके लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट्स नहीं चेक कर सकते हैं। और इसे वो चीज़ हो सकती है जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। बेसिकली एलएलएम कॉन्फिडेंस से मनगढ़ंत बातें बना देता है, और क्योंकि वो हेल्पफुल होना चाहता है, तो इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है कभी कभी। प्लस वो आपकी स्पेसिफिक प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता है, जैसे आपकी कंपनी की इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं या पर्सनल नोट्स हो गए हैं। और अक्सर वही तो सबसे वैल्यूबल इंसाइट्स होते हैं। तो आपको इन एलएम्स में एक्सटर्नल अप टू डेट और यहाँ तक कि प्राइवेट नॉलेज को डायनामिकली ऐड करने के लिए एक तरीका चाहिए, और वही है मेरे दोस्तों रैग। रैग यहीं पे एंट्री मारता है। ओके, तो ये रैग आके है क्या? चलो क्लियर करते हैं डेफिनेशन की तरह। रैग का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बेसिकली ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की पावर को एक एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स के साथ जोड़ता है, जैसे रिट्रीवर के थ्रू एक्सेस किया जाता है। इसको ऐसे समझो, रिट्रीवर एक सुपर फास्ट लाइब्रेरियन है। आपने सवाल पूछा और वो झट से जाकर अपनी लाइब्रेरी से सबसे रिलेवेंट किताबें या डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लाता है। फिर जनरेटर, मतलब चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इसको हम जनरेटर कहते हैं, उन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स को लेता है और उनका इस्तेमाल करके एक वेल इन्फॉर्म्ड एक्यूरेट जवाब बनाता है। सिंपल शब्दों में, ये जीपीटी की बातें की पावर और गूगल की इंफॉर्मेशन ढूंढने की एबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, और वो भी आपके जरूरी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। काफी कूल है ना? तो अब रैक सिस्टम के बेसिक आर्किटेक्चर पे नजर डालते हैं। थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर काफी लॉजिकल है। सब कुछ शुरू होता है आपके क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट के साथ। ये क्वेश्चन फिर जाता है रिट्रीवर के पास। रिट्रीवर अपने नॉलेज बेस में सर्च करता है। इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ।
हम लोग ज़्यादा बात करेंगे इसके बारे में आगे। और सबसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालता है और इसे कंटेक्स्ट कहते हैं। ये रिट्रीव्ड कंटेक्स्ट जो मिला है ना अपने को रिट्रीवर से, आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसके साथ जोड़ के मॉडल को फीड किया जाता है। तो एलएलएम इस फ्रेश रिलेवेंट कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करके एक इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो एलएलएम के सिर्फ गेस करने या पुराने डेटा पर डिपेंड रहने के बजाय उस स्पेसिफिक अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, और यही है रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन का ऑग्यूमेंटेड पार्ट। यहाँ लेफ्ट में हम वो मेन कंपोनेंट्स देख रहे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। रिट्रीवर हो गया, जनरेटर हो गया, डेटा पाइपलाइन जो रिट्रीवर को डेटा फीड करता है। ओके, तो रिट्रीवर को इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? यहाँ डेटा पाइपलाइन का काम है। ये यूजुअली एक ऑफलाइन प्रोसेस होता है, मतलब आप अपना डेटा पहले से ही तैयार करते हो। पहले आप डेटा इंजेस्ट करते हो। ये कुछ भी हो सकता है, पीडीएफ हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट कंटेंट, आपकी कंपनी के इंटरनल विकीज, कुछ भी जो आप एलएलएम को सिखाना चाहते हो। नेक्स्ट, आप इस चंक की तरह आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट सिस्टम्स को सीधे नहीं डाल सकते हैं ना, तो आप डेटा को छोटे छोटे मैनेजेबल लॉजिकल टुकड़ों में या चंक्स में तोड़ते हो। फिर आता है एक क्रूशियल स्टेप, एम्बेडेड। यहाँ आप उन चंक्स को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करते हो जिन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। स्पेशल एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज करते हुए सोचो, ये हर एक टेक्स्ट पीस को एक हाई डायमेंशनल स्पेस में एक यूनिक एड्रेस देता है। जैसे जहां सिमिलर टेक्स्ट के सिमिलर एड्रेसेस होते हैं, ओपन एआई के एम्बेडिंग्स या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स जैसे मॉडल्स इसके लिए बेस्ट है। फाइनली, आप इन एम्बेडिंग्स को एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हो। ये एक स्पेशल टाइप का डेटाबेस है जो न्यूमेरिकल वेक्टर्स को सिमिलरिटी के आधार पर बहुत तेजी से स्टोर और सर्च करने के लिए ऑप्टिमाइज होता है। तो ये पाइपलाइंस आपके सारे कस्टम नॉलेज को तैयार करता है ताकि रिट्रीवर यूज और सर्च कर सके। अब रिट्रीवर के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। जैसा हमने कहा, रिट्रीवर बेसिकली आपका वेक्टर डेटाबेस और सिमिलरिटी सर्च मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है। ये उन सारे एम्बेडेड डेटा जो हमने फीड किया था को स्टोर करता है और जिनके बारे में हमने अभी डेटा पाइपलाइन में बात की थी। जब आप कोई सवाल पूछते हो तो आपका सवाल भी एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट होता है, फिर रिट्रीवर वेक्टर डेबी में सर्च करके उन टेक्स्ट चंक्स को ढूंढता है जिनके एम्बेडिंग्स आपके सवाल के एम्बेडिंग से सबसे सिमिलर या सिमेंटिकली रिलेवेंट होते हैं। कई पॉपुलर वेक्टर डेटाबेसेस मार्केट में हैं, जैसे फैज हो गया, क्रोमा और वीवेट, और भी बहुत सारे हैं। तो रिट्रीवर का गोल सिंपल लेकिन पावरफुल है, आपके नॉलेज बेस से सबसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चंक्स ढूंढना ताकि एलएलएम सबसे बेहतरीन जवाब दे सके। एक रैक सिस्टम बनाने में कुछ की टेक्नोलॉजीज के साथ काम करनी है, चलो उन पर एक नजर डालती है। पहले आपको एक पावरफुल एलएलएम चाहिए, जैसे GPT-4 हो गया, क्लॉड हो गया, मिस्ट्रल हो गया, जेमिनी 4 और लामा। ये आपका जनरेटर हो गया। फिर आपके पास पाइपलाइंस या लाइब्रेरीज होती है जो फ्लो मैनेज करने में आपकी सहायता करती है। ओपन एआई, हगिंग फेस, कोहेर जैसी कंपनीज प्रोवाइड करती है जो एम्बेडिंग मॉडल्स भी ऑफर करती है। जैसा हमने डिस्कस किया, विक्टर डीबी क्रूशियल है। पाइनकोन, वीविएट, फेज और क्रोमा पॉपुलर चॉइसेस है उन एम्बेडिंग्स को स्टोर और क्वेरी करने के लिए। इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए डेवलपर अक्सर एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जिसे हम लैंग चेन या लामा इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। इनसे रैग एप्लीकेशंस बनाना बहुत ही आसान है। और फाइनली, आपको अपने इनिशियल डेटा को चंकिंग और पार्सिंग करने के लिए भी टूल चाहिए ना, वो चीजें जो पीडीएफ, वेबसाइट, मार्कडाउन फाइल्स हैंडल कर सकते हैं। तो थोड़ा टेक स्टैक है,
लेकिन ये टूल्स अब आसानी से मिल जाते हैं। ओके, ये सब सुनने में तो कूल लग रहा है, पर रैक से आप एक्चुअली कर क्या सकते हो? यहाँ कुछ कॉमन बहुत पावरफुल यूज केसेस है। इमेजिन करो एक चैटबॉट जो कंपनी पॉलिसीज का जवाब इंटरनल डॉक्स पीडीएफ में घुसने से की जरूरत नहीं है। बस चैटबॉट से पूछो और वो सीधा आपको एचआर मैनुअल्स या पॉलिसी डॉक्यूमेंट से इन्फो निकाल देता है। कैसा रहेगा एक एआई असिस्टेंट जो आपके लिए पीडीएफ किताबें या रिसर्च पेपर्स पढ़े और एक कॉम्प्लेक्स पेपर अपलोड करने करके एआई से यूज समराइज या उसके कंटेंट के बारे में स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हो। आप एक सर्चेबल एआई हेल्प डेस्क बना सकते हो जो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज बेसिस जैसे नोशन गूगल ड्राइव हो गया कॉन्फ्लुएंस से इंफॉर्मेशन खींच के कस्टमर से एम्प्लॉयज को इंस्टेंट एक्यूरेट जवाब मिल सके। तो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, खासकर जब आप एक एआई जो स्पेसिफिक कस्टम इंफॉर्मेशन को समझे और यूज करे। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ द रैग। तो रैग का फ्यूचर कैसा है? बहुत ही ब्राइट लग रहा है मुझे तो। हम रैग को एआई टीममेट्स पावर कर सकते हैं, राइट? एआई टीममेट्स मतलब जो आपके टीममेट्स जो एआई है, एआई अगर आपका टीममेट बन गया ना, उसको हम देख सकते हैं। सोचो एआई असिस्टेंट जो आपके वर्क फ्लो में डीपली इंटीग्रेटेड होंगे, आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली ढूंढ लाएंगे, है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिलेवेंट डेटा एक्सेस कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जब आप एक एलएलएम रियल टाइम नॉलेज को कंबाइन करते हो तो पोटेंशियल सच में मैसिव है। इमेजिन करो एआई जो करंट इवेंट्स मार्केट चेंजेस या नई रिसर्च फाइंडिंग्स को लगभग इंस्टेंटली समझ और रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये एप्लीकेशंस की एक पूरी नई दुनिया खोल सकती है भाई। और भी आगे देखो, रैग प्लस एजेंट्स प्लस टूल्स का कॉम्बो, नेक्स्ट, इसे हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन एआई। जल्दी से समराइज करते हैं कि हमने आज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के बारे में पढ़ा क्या था। पहले इसका कोर है रिट्रीवर प्लस जनरेशन। ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढने और फिर यूज एक स्मार्ट जवाब यूज करके एक स्मार्ट जवाब देता है। एक बड़ा फायदा यह है रैग हैलुसिनेशंस एंड आउटडेटेड इन्फो का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और इसको सेटअप करना भी बहुत इजी है। द ओपन सोर्सेज टेक्नोलॉजीज इतने आ चुके हैं कि आप इसको इजीली अभी सेटअप भी कर सकते हो। और फाइनली ये एंटरप्राइज हो गया, कंपनीज हो गए और अपने पर्सनल यूज के लिए ये तो परफेक्ट है यार। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट ड्रॉप करो, मुझे आपके थॉट्स या कोई और टॉपिक्स जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो मुझे बताओ, मैं वीडियोस बनाऊंगा। हमारे पास और भी मैं एमएल फंडामेंटल्स के बारे में वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप कृपया करके थोड़ा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।